सहना भवतु। सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सहनो भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। सवीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु। गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म। गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म। तस्मै श्रीगुरुभ्यो नमः। तस्मै श्रीगुरुभ्यो नमः। भगवान शंकराचार्य जी के रचनाओं में ब्रह्मसूत्र भाष्य, उपनिषद भाष्य, भगवद गीता भाष्य ये मुख्य ग्रंथ के रूप में विवेचित होते हैं। पर इन ग्रंथों को अध्ययन करने के लिए बहुत ही समय की आवश्यकता होती है। बहुत दीर्घ काया है उपनिषदों की और ब्रह्मसूत्र की भी, और साथ साथ भगवद गीता की भी। साधक सब अध्ययन करने के बाद उसे लगता है कि ये बार बार चिंतन होना चाहिए, पर बार बार चिंतन करने के लिए इतना समय भी आवश्यक होता है। पर उतना समय जब अपने कर्म क्षेत्र में आ जाता है, उतना समय वो जुटा नहीं पाता। जब अध्ययन काल होता है उस समय उसका एक ही काम रहता है, अध्ययन। गुरु के साथ साथ रह के अध्ययन कर लेता है। बाद में उन ग्रंथों को जीवन में जब वो स्वयं पढ़ाता है, अगर अध्यापन कार्य करता है तो हो सकता है कई बार उसका रिपीटेशन हो जाए, पुनरावृत्ति हो जाए। पर अगर वो अध्यापन नहीं कर पाता है, कोई दूसरे कर्म में व्यस्त रह जाता है, तो उसका पुनरावृत्ति होना असंभव प्राय हो जाता है। दोबारा उसको बैठकर स्वाध्याय करना उसके लिए किसी किसी के भाग्य में मुश्किल में मिल पाता है। पर ये वेदांत का चिंतन निरंतर होना चाहिए। वेदांत का चिंतन, जैसे आचार्य लोग बताए कि आँख खोली तब से जब तक आँख नहीं लगी तब तक, ज्ञान मिला तब से लेके जब तक मृत्यु न हो तब तक,
ये वेदांत का चिंतन होना चाहिए। तो उसके लिए भगवान शंकराचार्य जी छोटा ग्रंथ पर पूरा सबका निचोड़ उसमें जैसे संग्रहित हो ये व्यवस्था किए हैं। ब्रह्म ज्ञानावली माला ये ग्रंथ उसका एक उदाहरण है। ये जो ग्रंथ है इसमें समुदाय 21 श्लोक हैं। 21 श्लोक में पूरे वेद, वेदांत, उपनिषद, भगवत गीता और जो ब्रह्म सूत्र जो वेदांत के मूर्धन्य का ग्रंथ माने जाते हैं सबका सार इसमें संग्रह करके रखे हैं। अगर एक ही एक ग्रंथ को कोई चिंतन करे, मनन करे तो निसंदेह वह अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान का ये माला के सदृश है, जिसको जो कंठ में धारण किया तो इससे वो शोभित होता है। और ब्रह्म ज्ञान रूपी माला से शोभित होकर के मृत्यु के भय से वह बिल्कुल अछूता पाया जाता है। उसके पास मृत्यु आ नहीं सकती, उसको मृत्यु अपने जब अधिकार में नहीं ले पाती। ये ऐसा है माला। तो ये प्रतिज्ञा भगवान शंकराचार्य जी पहले ही श्लोक में किए हैं। हर एक ग्रंथ के अंत में फलश्रुति पाई जाती है, पर यहाँ ग्रंथ के आदि श्लोक में फलश्रुति है। शास्त्र में हर एक ग्रंथ के अंत में फलश्रुति पाई जाती है, पर यहाँ पे पहले श्लोक में फलश्रुति है। सकृत श्रवण मात्रेण ब्रह्म ज्ञानम यतो भवेत् ब्रह्म ज्ञानावली माला सर्वेषां मोक्ष सिद्धये। सकृत श्रवण मात्रेण, एक ही बार कोई श्रवण कर लिया जिससे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानम यतो भवेत्, जिससे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। ऐसा ये ब्रह्म ज्ञानावली माला ये किस लिए रचना की जाती है कि सर्वेषां मोक्ष सिद्धये, सबके मोक्ष की सिद्धि के लिए ये रचना की जाती है। इसका अगर कोई एक ही बार श्रवण करे, श्रवण मतलब सद्गुरु के मुख से उच्चारित महावाक्य को अर्थ सहित निश्चय करना, ये श्रवण कहलाता है। तो यहाँ भगवान शंकराचार्य जी जो उच्चारण कर रहे हैं, इसका अगर एक निश्चय से कोई श्रवण करता है, इससे निसंदेह उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है और ब्रह्म ज्ञान से उसका मोक्ष निश्चित है। मोक्ष का क्या स्वरूप है? सगळ्या कामना संपणे, मृत्यूच्या अगोदरच। हाँ, जीवित दशा में ही समस्त दुखों की निवृत्ति, समस्त वासनाओं से निवृत्ति और परमानंद की अनुभूति। हर पल वो परमानंद की अनुभूति उसको हो रही हो और समस्त दुखों की, समस्त वासनाओं की, कामनाओं की जितने भी वेग है, अंतःकरण के जितने वेग है, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि, इन सब भी वेगों से जो मुक्त हो जाना, यही मोक्ष है। मुक्त हो जाता है सभी अधिकार से, सबके अधिकार से। उसके ऊपर और किसी का भी अधिकार नहीं रहता, ना संसार का रहता है, ना शरीर के विकारों का रहता है। बस सबसे वो मुक्त हो जाता है और अपने स्वरूप में, स्वरूप आनंद में वो मग्न रहता है। हर पल वो आनंद से ही
डूबा रहता है, आनंद में ही डूबा रहता है। जैसे कोई गुलाब जामुन चाशनी में पड़ा हो, तो चाशनी कहाँ है, पाक कहाँ है, गुलाब जामुन के बाहर चारों तरफ है और अंदर भी है, कहीं उसका अभाव उसको मिलता नहीं, और अंदर बाहर चारों ओर भरा हुआ, बीच में तैर रहा हो। तो वैसे ही ये साधक जो इसको एक बार ध्यान से श्रवण कर लेता है, निश्चय पूर्वक श्रवण करता है, तो वो वैसे ही अपने आप को पाता है, चारों ओर एक ही तत्व है और अंदर भी है बाहर भी है, कहीं उसका अभाव वो पाता नहीं। तो वह अगर देह भाव में कभी आ जाए तो भी वो अपने आप को उसी तत्व में पाता है। देह भाव में होने पर भी वो अपने आप को उसी तत्व में पाता है कि ब्रह्मे वेदम अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्मे वेदम विश्वमिदं वरिष्ठम सबाह्याभ्यंतरो यज, वो बाहर भी है और अंदर भी है। तो ये अंदर बाहर की कल्पना किसको लेके किया जाता है, शरीर को लेके किया जाता है। जो शरीर को बिल्कुल मिटा दिया उसके लिए अंदर बाहर की कल्पना की आवश्यकता नहीं। और ये साधक जो कभी कभी देहभाव में आ जाता है, अभ्यास काल में अभ्यास करते करते गुरु के साथ ये निश्चय किया है कि ये देह कल्पना मात्र है, ये देह नहीं है। पर जब देह में पीड़ा होती है, कष्ट होता है, ऐसे कोई विषम परिस्थिति होती है, तो उस समय कभी कभी देहभाव भी जागृत हो जाता है। देहभाव जागृत होने के समय भी वो जो उसका निश्चय है कि ये सब कुछ एक ही तत्व है, चारों ओर एक ही तत्व है और अंदर भी वही है, बाहर भी वही है, इस रूप में जब देखता है, फिर वो अपने आप उसका मन उसी तत्व में समा जाता है। चलो जो भी है, कष्ट हो, पीड़ा हो, जो भी है, तो मैं हूँ तो उसी जगह, मुझे और कहीं दूसरी गति हो ही नहीं सकती। दूसरी गति कब हो सकती है कि जो कोई दूसरा हो, तो यहाँ तो कुछ दूसरा है ही नहीं। जैसे गुलाब जामुन पाक के अंदर पड़ा है, तो पाक के सिवाय यहाँ दूसरा कुछ है ही नहीं। तो पाक के सिवाय अगर दूसरा कुछ है ही नहीं, तो दूसरी गति हो कैसे सकती है। इस रूप में वह निश्चय करता है। तो इस निश्चय से फिर जो बाह्य वृत्ति मन की होती थी, ये बाह्य वृत्ति फिर धीरे 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 संग्रहित होकर अंतर्वृत्ति में परिणत हो जाती है, और फिर वृत्त्याकार छोड़ करके बुद्धि वो एक रूप होके शांत हो जाती है। ये प्रक्रिया से फिर वो गुजर जाती है, जिस से कि वो अपने आप से दूर नहीं हो। तो इसीलिए ऐसी ही विधि श्रुति माता बताई है। तो विषयों से मन कब हटता है, जब विषयों को विषय के रूप में ना स्वीकारा जाए। तो अगर विषयों को विषय के रूप में कोई स्वीकारता है, तो उससे हटना मुश्किल तो नहीं, ना के बराबर होता है। मुश्किल कहना कठिन है, ना के बराबर होता है। जब विषय सामने है तो उससे हटे कैसे, हट ही नहीं पाता। और विषय को विषयाकार नहीं समझे तो फिर वहाँ से हट सकता है। सामने रस्सी में सांप दिख रहा है, तो मैं चैन की नींद कैसे ले सकता हूँ, जब तक वो सांप वहाँ से हटा नहीं, मेरे बेडरूम में ही है, तो मैं चैन की नींद नहीं ले सकता ना, क्योंकि कभी भी वो आके काट सकता है। तो ऐसे ही विषय जब सामने है तो विषय से मन को हटाना असंभव है। मन का धर्म है कि जहाँ जहाँ विषय है वहाँ वहाँ वो जाके पहुँच जाता है, और इंद्रियों के सहारे वो पहुँच ही जाता है। तो जब तक इंद्रियां हैं तब तक वो विषयों को दिखाएंगी ही, और जब तक विषय सामने है तब तक इंद्रियां अपने स्वभाव से हट ही नहीं सकते, क्योंकि धर्म धर्मी का नित्य संबंध है। जब तक आगे तब तक उसका जो ज्वलन धर्म है उससे उसका हटाना असंभव है, मुश्किल नहीं, असंभव है। जब तक जलता है तब तक वो ताप देगा, और जब तक जलेगा तब तक प्रकाश देगा ही, उसको उससे दूर करना असंभव है। जब तक जल है तो उसको जो उसकी जो तरलता धर्म है, द्रवता जो धर्म है वो उसमें रहेगी, और शीतलता जो धर्म है उसमें वो रहेगी। हम
कितना भी उसको तपा दे तो थोड़ी देर में वो अपने आप शीतल हो जाता है। तो धर्म धर्मी का नित्य संबंध है। वैसे ही जो विषय है वह अगर है सामने, इंद्रियां अपने धर्म से कभी हट ही नहीं सकती। जहां भी जाएंगी वो, अगर वहां विषय है, विषय को बताएंगी। दृश्य है सामने तो वो दिखाएंगी, उनका वो धर्म है, आंखों का धर्म है, वो दिखाएंगी कि ये कोई हारमोनियम है, कवर चढ़ा हुआ हारमोनियम है। अगर वहाँ उसका वो निश्चय दृढ़ है कि ये तो दिख रहा है हारमोनियम, उसका जो कारण है उसको मैं स्वीकारूं, मैं हारमोनियम को नहीं स्वीकारूंगा। उसका कोई कारण है क्या? तो खोज करते करते फिर कार्य कारण प्रक्रिया से जाते जाते देखा कि इसका कारण है कि ये लकड़ी से बना हुआ है, या तो कोई तार है उसमें जिससे वो बना हुआ है, या तो प्लास्टिक के कुछ टुकड़े हैं जिससे वो बना है। फिर उसका भी कोई कारण ही या वही सत्य है। खोज करके जाते जाते फिर वो देखता है कि इसका कारण सब मिट्टी है। तो फिर मिट्टी का भी कोई कारण है, तो मिट्टी का कारण जल पाता है, जल का कारण अग्नि को पाता है, अग्नि के कारण वायु को पाता है, वायु का कारण आकाश को पाता है, आकाश का कारण तन्मात्राओं को, तन्मात्राओं के कारण अहम तत्व, महत तत्व, अव्यक्त, माया, मायापति परमात्मा तत्व को वो पा जाता है। तो देखता है कि ये परमात्मा तत्व है, तो ये कोई विषय दूसरा है नहीं। जो विषय दूसरा है नहीं तो इंद्रियां वहां जाएगी तो किसको पाएगी? परमात्मा तत्व को पाएगी। दृष्टिम ब्रह्ममयीं कृत्वा पश्येत् ब्रह्ममयं जगत। जगत है पर उसको कैसे देखना है कि ब्रह्ममय देखना है। कैसे करके? दृष्टि को ब्रह्ममय करके। दृष्टि को कैसे ब्रह्ममय करना है कि जहां भी दृष्टि जाती है उसको कार्य दृष्टि से हटा करके कारण दृष्टि में निविष्ट करना है उसको। त्याचा विषय फक्त नारायण झाला पाहिजे, विषय त्याचा झाला नारायण। विषय तो है, जोपर्यंत ही दृष्टि येत नाही, कार्य दृष्टि से कारण दृष्टि, तोपर्यंत नाही कर। उसको दिव्य दृष्टि कहते हैं ना। कार्य से कारण दृष्टि, इसके लय चिंतन प्रक्रिया कहते हैं। गुरु के संग रह के अभ्यास करते करते कार्य से कारण दृष्टि तक वो गया है। तो जब कार्य दिखता तो है पर जो जैसा दिखता वो ऐसा नहीं है। तो इस रूप में उसका निश्चय होना जरूरी है। तो ये गुरु के संग जब एक बार निश्चय किया है, उसका बार बार चिंतन होना चाहिए, और उससे वो अपने आप अपने स्वरूप में कहीं भी जाए तो अपना विषय तो त्यांचा झाला ना। हाँ, त्याशिवाय तो वो नारायण है कौन? नरस्य इदमिति नारम हृदयम तदेव अयनम यस्य स नारायण। जो नर का अंश है वो हृदय है, और हृदय जिसका घर है वो नारायण तत्व है। और बाहर भी वही नारायण है, अंदर भी वही नारायण है। सबाह्याभ्यंतरो ह्यज, बाहर और अंदर एक ही तत्व है। इस रूप में जो मेल करता है, जो बाहर है वही अंदर है, तो मैं बाहर क्यों जाऊं? ये प्रश्न उसके सामने रहता है। जो चीनी के लिए माँ सुबह उठी कि चीनी नहीं रही, क्या करें? तो जाओ पड़ोस से थोड़े ले आओ। ऐसे करके बाबा को बोल रही है। बाबा बोले कि अरे घर में कार्यक्रम था ना, उस समय 30 किलो चीनी आया था, देखो पड़ा होगा कहीं। तो देखे कि चीनी घर में 20 किलो पड़ा है। तो फिर माँ कप लेके बाहर थोड़ी जाएगी कि थोड़ी शक्कर दे यार, वो चाय बनाना है, फिर बाद में लाके दे दूंगी। ये थोड़े कप लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि वो अंदर है ना, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। जिसके पास बहुत ही बड़ा तालाब है जिसमें पानी भरपूर है, जो कि पूरा अंबाजोगाई को सप्लाई हो सकता है, नहाया जा सकता है, सिंचाई हो सकती है, पीना भी उसी से हो सकता है। तो फिर उसके लिए दूसरा एक छोटा सा कुआं खोदने की आवश्यकता उसको नहीं रहती। वो कभी सोचता भी नहीं, कोई ऑफर भी दे कि मैं अभी मुफ्त में कर देता हूँ, आप पाई चुका देना बाद में इंस्टॉलमेंट में। वो बोलेगा कि अरे भाई मेरे पास इतना बड़ा तालाब है, मैं क्यों बाद में चुकाने के लिए मैं फिर अभी तुम्हारा ऑफर क्यों स्वीकारूं? मेरे पास पानी कितना है, तुम्हें लेना है तो पानी ले लो, तो मुझे कोई कुआं खोदना नहीं है। यावान अर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुत उदके तावान सर्वेषु वेदेषु ये ब्राह्मणस्य विजानता। जैसे पूरे
पानी से भरपूर कोई व्यापक तालाब है, विशाल तालाब है जिसके पास वो जैसे छोटे से कुआं खोदने में प्रवृत्त होता है, मानो प्रवृत्त होता नहीं है, वैसे ही जो तत्व को जान लिया, जो ब्राह्मण हुआ, ब्राह्मण हुआ, कोई जन्म से जन्मजात ब्राह्मण नहीं होता, जो ब्राह्मण हुआ कि ब्रह्म तत्व को अच्छी तरह से समझ गया। कैसे जाना कि वासुदेव सर्वम, ये सब कुछ एक वासुदेव तत्व है, तो उसी को ही भगवान क्या आख्या दिए हैं, क्या उपाधि दिए हैं, जो वासुदेव सब कुछ, उसको महात्मा उपाधि दिए हैं। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, उसको महात्मा आख्या दिए हैं, उसको महात्मा उपाधि दिए हैं, एक डिग्री दिए हैं। ये कोई डिग्री ऐसे नहीं मिलती, उसको हासिल किया करना पड़ता है। कैसे हासिल करना पड़ता है कि ये सब कुछ वासुदेव तत्व है, ऐसे निश्चय करके ही हासिल करना पड़ता है। ब्राह्मण कौन होगा, जो ये सब कुछ एक ब्रह्म तत्व के सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्मण्यः नास्ति किंचन, ऐसा निश्चय करने से कोई ब्राह्मण हो सकता है। और नतुवा ब्राह्मण होने की कोई संभावना नहीं है कि जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते अध्ययनात् भवेत् विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ये मनुस्मृति इससे ग्रेडेशन बनाया है कि जो जन्म से सब योनि मार्ग से निकलते हैं, इसीलिए वो निकृष्ट धातु के संसर्ग के कारण वो अशुद्ध माने जाते हैं, वो शूद्र माने जाते हैं, अछूत माने जाते हैं। और जो संस्कार उनको दिया गया, गुरु संस्कार दिए, उपनयन संस्कार किए, उसको फिर द्विज बनाते हैं। दोबारा जन्म हुआ गुरु से, एक तो माँ गर्भ में रख के पैदा की थी और गुरु ज्ञान के गर्भ में रख के उसको दोबारा पैदा करते हैं। तो संस्कारात् द्विज उच्यते अध्ययनात् भवेत् विप्र, अध्ययन कर लिया, अध्ययन करने के बाद जो संस्कार पड़ा उसके बाद स्वयं वो अध्ययन भी करता है, अध्यापन भी करता है। अध्ययन अध्यापन क्रिया जिसने अपना बना लिया जीवन का आधार, उसको क्या कहेंगे, विप्र कहेंगे। अध्ययनात् भवेत् विप्र, वो तो विप्र क्रिया उसने अपना ली। और पर जिसने निश्चय कर लिया कि ये सब कुछ एक ब्रह्म तत्व के सिवाय और कुछ दूसरा है नहीं, विष्णुमय जगत, ऐसा जिसने निश्चय किया वही ब्राह्मण हो सकता है। तो ये टॉप लेवल का है ये डिग्री। तो ये वासुदेव सर्वम इति स महात्मा, और आगे क्या बोले, सुदुर्लभ, वो अत्यंत दुर्लभ है, वो गिने चुने कोई एक्का दुक्का होते हैं और सबको ही हो नहीं सकता। कोई उपवित डाल लिया कि वो ब्राह्मण हो गया, ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। ये जिसने ऐसा निश्चय किया कि एक अद्वितीय ब्रह्म सब तत्व के सिवाय कोई दूसरा है ही नहीं, वही ब्राह्मण कहलाने का योग्य है, और दूसरा कोई उसमें योग्य है नहीं। तो ये एक डिग्री है, ये डिग्री तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, सुदुर्लभ ऐसे भगवान बोले हैं। तो मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्ध है, असंख्य मनुष्यों में कोई एक एक सिद्धि के लिए, कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं। यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, जो प्रयत्न करने वालों में से कोई एक एक मुझे तत्व से जानते हैं। तो भगवान स्वयं बोले कि जगत में ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही कम है। तो ऐसे ग्रंथों को अध्ययन करने के लिए भगवान शंकराचार्य जी के कितने शिष्य नहीं होंगे, पर नाम कितने पड़े, 4 ही लोगों के नाम पड़े। तो पद्मपादाचार्य, सुरेश्वराचार्य जी, पद्मपादाचार्य और हस्तामलकाचार्य और तोटकाचार्य, यही 4 शिष्य ही प्रधान शिष्य माने गए हैं। तो कितने शिष्य नहीं होंगे उनके, उनका कोई हिसाब है नहीं, कोई गिनती नहीं है, गिनती तो 4 की है। और रामकृष्ण परमहंस जी के कितने शिष्य नहीं हुए होंगे जीवन भर, पर कितने गिनने में आते हैं, एक ही। और तोतापुरी जी महाराज जी के कितने शिष्य नहीं होंगे, पर गिनने में एक, वो रामकृष्ण परमहंस जी ही जाने जाते हैं। तो ऐसे असंख्यों में कोई एक ही तत्व से जानने वाले होते हैं, ये भगवान का मत है। तो यहाँ इस कक्षा में 4 लोग हैं, इसमें ये कोई बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है। तो भगवान शिव जी उपदेश किए थे अकेले पार्वती जी को,
और पूरे गीता 700 श्लोक का उपदेश हुआ था केवल अर्जुन को, है ना। और ये पूरा भागवत उपदेश हुआ था किसको? एक परीक्षित को। तो कितने समय उसमें गया है। वो इतने मूर्धन्य थे शिष्य, ग्रहण शक्ति उनमें इतनी प्रबल थी, प्रखर थी, तभी 7 दिन दिन रात उपदेश करके 7 दिन उनको समय लगा। मूर्धन्य का नेम का अर्थ समझ। मूर्धन्य मतलब मूर्धा का मतलब शीर्ष, सर। उस स्थान में जो है, मतलब सबसे ऊपर के स्थान है, जो है उसको मूर्धन्य कहते हैं। मूर्धा में जो स्थित है वो मूर्धन्य कहलाता है। सिर के स्थान पर जो रह सकता है, सर्वश्रेष्ठ, ऐसे अर्थ में कहा जाता है। ऐसे शिष्य हैं तो भी 7 दिन पूरा अविरत उपदेश उनको दिया गया था और उससे उनको बोध हुआ था। तो ऐसे ग्रंथों के स्वाध्याय में इतना ही होना चाहिए। बालवाड़ी में कितने लोग होते हैं? अंगणवाडी में अंगणवाडीला किती असतात? PhD ला किती असते? बालवाडीला किती असतात? भरपूर असतात ना. PhD और डिलीट करते समय शेवटी PhD ला किती राहतात? PhD ला किती राहतात शेवटी? 3 ला 4 तो 2, 3, 4, एक प्रोफेसर तो ज्यादा से ज्यादा 7 ही रिसर्चर को अपने साथ ले सकते हैं। 7 से ज्यादा ले नहीं सकते, ये UGC का रूल है। तो वो भी प्रोफेसर और जो एसोसिएट प्रोफेसर से, असिस्टेंट प्रोफेसर से, उनके कम है। तो जो रीडर है वो तो 4 ही लेते हैं। तो ऐसे अवस्था में जंगल के शेर तो एक ही होता है ना, पर भेड़ बकरियां उसमें कोल्हे तो कितने होते हैं, अनगिनत होते हैं। तो ऐसे विचार नहीं किया जाता। तो ऐसे ही ब्राह्मण कोई एक एक होते हैं, हर कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो ये निश्चय उसका होना चाहिए। ऐसे निश्चय कैसे हो, कितना सहज उसको याद कराया जाए ताकि उसका निश्चय वैसे बना रहे। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ऐसे क्षुद्र ग्रंथ का रचना किए हैं। क्षुद्र तो है, पर क्षुद्र कलेवर में क्षुद्र है मतलब उतना क्षुद्र है नहीं उसका अर्थ तो हाँ, क्षुद्र कलेवर में क्षुद्र है, आकार में क्षुद्र है, पर उसके अर्थ से वो क्षुद्र नहीं है, अर्थ से तो व्यापक है। आग इतना छोटा सा भी हो, चिंगारी, तो उसमें सामर्थ्य रहता है कि पूरा का पूरा जंगल को जला के राख कर सकता है। तो वैसे ही ये भले ही अनुप्राय है, किसके तुलना से? प्रस्थान त्रयी की तुलना से। ये अगर अनुमात्र है, या तो बृहद प्रस्थान त्रयी की तुलना से ये अनुमात्र है, पर इसमें इतना सामर्थ्य है कि पूरे संसार ईंधन को जला करके राख करके रख दे सकता है। तो इसलिए इसको प्रतिज्ञा क्या की है कि सकृत श्रवण मात्रेण संधि होके श्रवण मात्रेण हुआ है। सकृत तकार में हलंत है और श्र तालव्य में र मात्रा है। सकृत श्रवण मात्रेण ब्रह्म ज्ञानम यतो भवेत्। ये संधि समझ में आया? सकृत श्रवण मात्रेण जो है ना, तो हलंत आधा त, सकृत आधा त प्लस श्र तालव्य में र मात्रा। सकृत श्रवण मात्रेण ब्रह्म ज्ञानम यतो भवेत्, जिससे ब्रह्म ज्ञान होता है, वो किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्म ज्ञानावली माला। आवली का मतलब, आवली का मतलब हम दीपावली कहते हैं ना, हाँ दीप, क्यू आवली का मतलब जो लाइन में रखी गई है, हाँ, उसकी फिर माला बनाई गई है। ठीक है, जो ब्रह्म ज्ञान ऐसे बाबा को दे दीजिए एक, जो एक
लाइन ऐसे मध्ये. क्यू में एका रखा लाईन- लाइन में रखी गई है लाईन मध्ये. और जिसका धारा प्रवाह है, हम्म, बीच में खंड नहीं है, नहीं, और उसको भी माला रूप में गूंथा गया है. हम्म, मानो इससे ये जानना चाहता है कि ये गायन प्रधान है, ये ग्रंथ हम्म, गायन प्रधान है, इसको गाया जा सकता है गीत के तरह, और साथ में ब्रह्म ज्ञान ही है इसमें, हम्म, दूसरा कुछ यहाँ मिलेगा नहीं. फूल माला में कभी हम पत्ते भी भर देते हैं, शो के लिए. हाँ, अच्छा दिख जाए, हाँ, पर यहाँ ऐसे है ही नहीं, दूसरी चर्चा है ही नहीं. यहाँ ब्रह्म ज्ञान की ही चर्चा है, और वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो मिलेगा सब ब्रह्म ज्ञान ही होगा. जैसे दीपावली में दीप के बाद वही दीप, वही दीप, वही दीप, और सब भी जलते हुए मिलेंगे. हम्म, ऐसे ही ये माला के रूप में जो गूंथा गया है 21 श्लोकों की माला, ये ब्रह्म ज्ञान से ही संबलित है. ब्रह्म ज्ञान के सिवाय और कुछ दूसरा है नहीं. और वो ब्रह्म है कौन? मैं हूँ. उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परा. इसी शरीर में है, और इसी शरीर में उसी को उपद्रष्टा कहते हैं, अनुमंता कहते हैं, भर्ता कहते हैं, भोक्ता कहते हैं, महेश्वर भी कहते हैं. उसी का नाम ही परमात्मा पड़ा, और वो देह में ही रहता है. तो उसको ढूंढने के लिए मुझे बाहर जाने की आवश्यकता नहीं. जहाँ मैं हूँ वहीं वह है, यह कहना भी नहीं बनता. जो मैं हूँ वही वह है. जिसका नाम भोक्ता है उसी को ही जहाँ मैं परमात्मा. हूँ, वहाँ वो है. मैं तो ऐसे पास पास हो गए. नहीं, दोन झाले ना. हाँ, हाँ, तो परमात्मा मेरे साथ साथ है, मतलब ये परमात्मा मेरे साथ साथ ऐसे चल रहे हैं, हाथ से हाथ पकड़ के. मैं ही परमात्मा. भीड़ में हाथ से हाथ लिए बच्चा माँ के हाथ पकड़ के जा रहा है. हो सकता है बीच में दो चार लोग घुस जाए तो उसका हाथ माँ से छूट सकता है. तो परमात्मा मेरे साथ साथ है, ऐसे भक्त निश्चय करता है. कभी ना कभी तो उसका हाथ छूट भी सकता है परमात्मा से, उसका संग दूर हो सकता है. तो इसलिए साथ साथ नहीं हूँ, मैं ही हूँ. वही मैं हूँ. हाँ? सब खिलौना याद आ रहा है? सभी खिलौना खांड में, खांड खिलौना माही, तैसे ही सब जग ब्रह्म में, ब्रह्म जगत के माही. नोट करना है तो नोट कर लो. सभी खिलौना खांड में. खांड, खांड मतलब जो पहले खिलौना बनाते थे ना साकर से. हाँ, तो खांडसरी साकर का. हाँ, उसको क्या कहते हैं मराठी में? खांडसरी. हाँ, उसको हिंदी में खांड कहते हैं. खंड शर्करा, ऐसे सभी खिलौना, सभी खिलौना खांड में, सभी खिलौना खांड में, खांड खिलौना माही, माही, खांड खिलौना माही, तैसे ही सब जग ब्रह्म में, तैसे ही सब जग ब्रह्म में, तैसे ही सब जग ब्रह्म में, ब्रह्म जगत के माही, ब्रह्म जगत के माही. सभी खिलौना खांड में, खांड खिलौना माही, तैसे ही सब जग ब्रह्म में, ब्रह्म जगत के माही. वो तो प्रत है जिसे कहते हैं, वो तो प्रत मतलब ठूसा ठूस भरा है, कहीं भी उसका अभाव नहीं है. विष्णुमय जग. यहाँ अगर वो वैष्णव मानता है तो फिर साथ साथ हो गया ना. विष्णु मेरे आश्रय है, विष्णु को मैं विष्णु की उपासना करता हूँ, तो भेदा भेद भ्रम अमंगल. ये भेद अगर स्वीकार करता है तो भी भ्रम है, अभेद स्वीकार करता है सब कुछ एक ही तत्व है और मैं हूँ,
तो कहा ये विठला अब तो तू है और मैं हूँ और तू है, इस रूप में निश्चय करता है। मैं बोलूँगा तू सुनेगा, तू बोलेगा मैं सुनूंगा, हमारे बीच तीसरा कोई नहीं है। तीसरा नहीं मतलब दो तो है ना, ये द्वितीय वैभवम भवति। एकच आहे। यहाँ ना अभिमान का स्थान है, ना रोष का स्थान है, ना प्रीति का स्थान है, ना प्रेमी प्रेमास्पद का कोई दूरी है। यहाँ तो एक ही तत्व है। एकच। तो नेह नानास्ति किंचन, ये निश्चय करा के ही श्रुति छोड़ने के लिए चाह रही है। नेह नानास्ति किंचन, यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। अगर दूसरा स्वीकारता है तो मृत्यो समृत्युम गच्छति यही हनानेव पश्यति, बार बार जन्म मरण चक्र को जाएगा। जो भेद जैसा देखता है तो भी वो बार बार जन्म मरण चक्र को जाएगा। जो भेद मानता है तो फिर वो अलग गया, पूरा नष्ट हुआ। इसलिए बोले भेद ब्रह्म। अभेद मानता है पर अपने आप को थोड़ी दूरी बना के रखता है कि मैं गुलाब जामुन के जैसे उसमें पड़ा हूं। तो गुलाब जामुन को निचोड़ दो तो गुलाब जामुन नीरस हो जाएगा ना, रसगुल्ले को निचोड़ दो तो रसगुल्ला नीरस हो जाएगा ना, हो जाएगा। उसमें उतना चाशनी कहाँ रहेगी, नहीं। वो तो निकल जाएगा। तो पर मिश्री अगर है उसको कितने भी निचोड़ो, वो नहीं। वो तो नहीं अलग। इसलिए मैं रसघन हूँ, रसमय नहीं हूँ, आनंदमय नहीं हूँ, आनंद घन हूँ। गुलाब जामुन का उदाहरण कब दिया जाता है, जब देह भाव में तो भी वो उसी में पड़ा है। जो भेद में है उसको बताने के लिए उसको बताया जाता है कि एक स्टेप और रख के आगे बताया जाता है कि तुम गुलाब जामुन के जैसे हो, रस में सरोवर हो, ओतप्रोत हो, रस से भरे हुए हो। पर जब आगे आ जाता है जैसे बंद द्वार में जब बताया जाएगा, उसको वही बताया जाए कि तुम स्वयं रस रूप हो, रसो वैसा, तुम वही रस हो। क्योंकि उस समय ऐसे क्यों बताया गया था, वो क्या झूठ बोला गया था? नहीं, झूठ नहीं बोला गया था। श्रुति माता का ही आदेश है कि ब्रह्मे वेदम अमृतम पुरस्तात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतम ब्रह्मे वेदम विश्वमिदं वरिष्ठम। ऐसे जो बताया गया है कि एक शरीर को वो सत्य मानता है। मैं अपर्णा हूँ, मेरी एक बच्ची एक माँ है, उनकी चिंता मुझे सताती है, हर पल वो कष्ट में मैं हूँ। ऐसे जब भाव आता है तो उस समय यही निश्चय करना कि मैं गुलाब जामुन के जैसे हर समय रस में ही डूबा हुआ हूँ, कहीं उसका अभाव नहीं है। चम्मच लगाओ पकड़ने के लिए तो भी कहीं निकल जाता है, कहीं ऐसे तैरने लग जाता है, और लगा दे तो ऊपर नीचे होता रहता है। परमात्मा में मैं सरोवर हूँ, अब अंदर बाहर वही परमात्मा है। जब निराश्रय अपने आप को कोई मानता है साधक, तो ऐसे ही निश्चय करने के लिए उसको बोला गया। अगर उसका स्थान अभी आगे बढ़ गया, निष्ठा उसको मिल गई है, तो वो जानता है कि मैं वही रस हूँ, मेरे से ही ये पूरा संसार रसमय होता है। जहाँ जहाँ रस दिखता है वो मेरे से ही ये रसयुक्त होते हैं, मैं ही वो रस हूँ। सभी खिलौना खांड में दिखता तो है वो खिलौना, पर है वो कहाँ पे? खांड में ही है। और खांड है कहाँ पे? खिलौना माही। तैसे ही सब जगह ब्रह्म में। ये जगत कहाँ पे है? ब्रह्म में। और ब्रह्म जगत की माँ है। तो अंदर बाहर की कल्पना वहाँ हो नहीं सकती। अगर बच्चे पहले अभी खिलौना प्लास्टिक के मिल जाते हैं मेले में, तो पर इसी से ही खिलौना बना के सब बेचा जाता था। इधर मिलता था कि नहीं पता नहीं, खांड से हाथी घोड़ा, पर जैसे उड़ीसा बेंगल में, उधर यूपी साइड में, उसमें ये इसे ही बना के बच्चों का वो चॉकलेट ही था, खेलते थे। और बच्चों का क्या स्वभाव है कि जो भी पकड़े मुंह में डालते हैं। खिलौना देखने से खिलौना दिखेगा और अलग अलग रंग भी उसमें चढ़ा देते थे,
तो खिलौना दिखेगा, और फूड कलर दिया जाता है, वो पॉइजन नहीं होता है। बच्चे मुंह में भरते हैं तो भरने से कोई नुकसान भी नहीं है, और उनको मीठा मीठा लगेगा, खाते जाएंगे बस। लग्नात दाखवते तिथं रुपवत मध्ये देतात लग्नात. हाँ, तो ये हर मेले में उधर मिलता है। तो इसीलिए कबीर जी ये उदाहरण दिए हैं, हाँ, सभी खिलौना खांड में खांड खिलौना माही, तैसे ही सब जग ब्रह्म में ब्रह्म जगत के माही। तो ये अंदर बाहर की कल्पना वहां हो नहीं सकती। तो ये अंदर बाहर की कल्पना कब होती है? जब साधक अपने आप को एक देहकार में पाता है। होता है, स्वाभाविक है। एक शरीर में जब रहता है तो शरीर में जो पीड़ा है, कष्ट है, रोग है, सुख है, दुख है, सब आने लगते हैं। तो ये मन का जो धर्म है वो स्वाभाविक, वो संकल्प विकल्प करेगा, उसका धर्म है वो, उस धर्म से वो उसको हम हटा नहीं सकते। और इंद्रियों का धर्म है वो सुख दुख को बताएंगे। अभी गर्मी बहुत तेज है तो वो चर्म बताएगा ही वो गर्मी लग रही है। आंखों के सामने कोई नंगा होके खड़ा हो गया तो वो स्वाभाविक बताएगी कि ये नंगा खड़ा है। थोड़े कि ब्रह्म निश्चय किया तो क्या ब्रह्म दिखेगा और नंगा नहीं दिखेगा? ऐसे थोड़े होता है। क्यों? व्यवहारामध्ये ते दिसणारच नाही. स्वाभाविक वो दिखेगा। पर वो निश्चय कैसे करेगा कि जैसे छोटा बच्चा सामने नंगा खड़ा हो जाता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही तो है ही है। इसकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई, इसलिए छोटे बच्चे के जैसे बुद्धि है। तो ये बच्चा ये नंगा खड़ा रहे, मुझे क्या फरक पड़ता है? जसे तुम्ही एक उदाहरण दिले ते दारू घेऊन पडलेला माणूस आहे, त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण भगवान शंकराला पाहायचं. तो इस रूप में उसकी दृष्टि हो जाती है। तो विचार करके वो दृष्टि उस रूप में लाता है। हाँ, जो समाधि अवस्था में चला गया तुरीय का स्थिति में 21 दिन से आगे उसका शरीर रहता नहीं, खाने पीने का शुद्ध नहीं रहता, उसको ना पैसा मल त्याग का कोई विचार होता है, कोई काटे कुछ करे कुछ विचार उनको होता है। जैसे ज्ञानेश्वर जी महाराज समाधि लिए थे, 21 दिन से ज़्यादा समय उनका शरीर रहता नहीं, और ऐसे अवस्था में उनको ये बाहर भीतर का विचार करने की आवश्यकता होती नहीं। विचार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहाँ बस एक ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं, उसी में पूरा समा जाते हैं। यहाँ तक शरीर का भान भी उनको होता नहीं। तो वो स्थिति अलग है, पर जब तक इंद्रियों का भान है, शरीर का भान है, तब तक बाहर भीतर की कल्पना होती रहती है। तो उस समय उसको कहा गया कि तुम तो गुलाब जामुन के जैसे परमात्मा में हो। तो जब दिखता ही ये शरीर, तो चारों तरफ वही तत्व है, अंदर भी वही है, तो अवसर कहाँ रहा? दूसरे का अवसर ही कहाँ है? दूसरे का कोई अवसर नहीं है। कुंभ में जल है, जल में कुंभ है, भीतर बाहर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यही तो कहो विज्ञानी। ऐसे बोले, कुंभ कहाँ है? जल में है, और कुंभ में भी जल है। पानी कहाँ है? भीतर बाहर पानी। कब तक वो ऐसे दिखता है? जब तक आवरण है कुंभ का। और विचार करे तो विचार नेत्र से देखे तो भी आवरण ही नहीं है। मिट्टी का कारण क्या है? जल है। जो मिट्टी का है वो आवरण दिख रहा है, वो भी जल ही है। कुछ दिन अगर ऐसे ही पड़ा रहा, वो धीरे धीरे उस जल में भी मेल्ट हो जाएगा, और मिट्टी अपने आप सड़ जाएगा, जल में मिल जाएगा, जल तत्व तो उसको नष्ट कर देगा। और तब तक वो दिखेगा कि बाहर भीतर पानी। सबाह्याभ्यंतरो यह कब तक दिखेगा? जब तक शरीर है।
ये घट है ना, घड़ा है ना, एक कुंभ है, और बाहर भीतर की कल्पना तब तक रही जब तक शरीर है, उसको हम नकार नहीं सकते। और फूटा कुंभ जल जल ही समाना, जल जो अंदर था वो कहाँ मिल गया, मुख्य जल में मिल गया। यही तो यहू तक कहो विज्ञानी, जो विज्ञानी होते हैं, जो अनुभव ज्ञान जिसको हो गया है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे ही विचार करके कहते हैं कब तक ये रहेगा, जब तक शरीर है। और शरीर छूटते ही, शरीर समाप्त होते ही तस्य प्राणा न उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन ब्रह्म आप्येति। ब्रह्मैव सन ब्रह्म आप्येति कहने का ये मतलब क्या है कि ब्रह्म हो करके ब्रह्म में विलीन हो जाता है। ये कहने का क्या अर्थ है कि बाहर लोग देखते हैं कि वो एक शरीर रूप में है, एक शरीर में रहता है, हाँ, उनके विचार में क्या है, ये एक शरीरधारी है। तो इसलिए दूसरों के लिए कहा जाता है कि ये ब्रह्म होकर के ब्रह्म में विलीन हो गया। पर वो ज्ञानी तो जीवित दशा में अपने आप को क्या मानता है कि सोहम अस्मि, वही तत्व में हूँ। उसके लिए ब्रह्म बनना नहीं है, वो स्वयं ब्रह्म है। दूसरों के लिए वह ब्रह्म बन करके ब्रह्म में लीन हो गया। दूसरों के लिए वह नारायण विष्णु दूतों के साथ वो वैकुंठ में चले गए, पर उनके लिए अपने लिए झलो वैकुंठवासी। जैसे तो तुकाराम जी महाराज बोले ना, मैं वैकुंठवासी हो गया। मैं जीवित दशा में ही बोल रहे हैं कि झलो वैकुंठवासी, मैं वैकुंठवासी हो गया। पर दूसरे लोग क्या बोले कि मृत्यु उपरांत वो वैकुंठ में चले गए। ऐसे श्रुति का अर्थ, संतों का कहने का अर्थ ऐसे लगाया जाता है कि कब कहा जाता है कि दूसरे लोग देखते हैं ना वो व्यवहार में है, खा रहा है, पी रहा है, व्यवहार कर रहा है, बच्चे भी पाल रहा है, और कुछ निर्वाह के लिए कुछ काम भी करता है, तो ये दूसरे की दृष्टि से वह अभी जीव दशा में है, पर वो स्वयं की दृष्टि से सोहम अस्मि, व्यवहार वो करता नहीं, उदासीन वदासीन। वो अंदर वो कैसे जानता है कि मैं तो आराम से बैठा हूँ। जैसे ये कोई गाड़ी है, गाड़ी चल रही है, भाग रही है, पर मैं अंदर आराम से बैठा हूँ। कल देख रहे थे ना कि नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्वविद् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् आसनं गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। इंद्रियां इंद्रियों के विषय में वर्तन कर रहे हैं, ऐसे निश्चय करके उसको क्या जानना चाहिए साधक को कि मैं कुछ नहीं करता, ये आदेश है। तो फिर आगे क्या बोले, जब निश्चय कर लेता है वो कैसे निश्चय करता है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, गुण ही गुणों में वर्तन कर रहे हैं, ऐसे जान करके उसमें आसक्त होता नहीं, कभी भी आसक्त नहीं होता। वो अपने जगह पे आराम से चैन से वो बैठता है, उसके निश्चय से वो अभी भी क्या है, ब्रह्म ही है, कोई संदेह नहीं है। वही यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ पे वही बताया जा रहा है। क्या अंतिम श्लोक देखें। फलश्रुति तो बता दिए कि जो ऐसा निश्चय करेगा वो मोक्ष हो जाएगा उसको, तो कैसे निश्चय करने से मोक्ष होगा यह अंतिम श्लोक में बताएं। अंतर्ज्योतिर्बहिर्ज्योतिः प्रत्यक ज्योति परात् परः ज्योतिर्ज्योतिः स्वयं ज्योति रात्मज्योति शिवोऽस्म्यहम्। अंतर्ज्योति, जो ज्योति अंदर है, बहिर्ज्योति, वही ज्योति बाहर भी है। ये अंदर बाहर की कल्पना कैसे, शरीर को कुंभ में जल है, जल में कुंभ है, बाहर भीतर पानी। वो बाहर भीतर की कल्पना कब तक है, जब तक ये कुंभ का आवरण है, जब तक ये शरीर आवरण है, साधक है,
उस समय अंतर्ज्योतिर्बहिर्ज्योति प्रत्यक ज्योति परात् परः, और सबसे अंदर जो है, सबसे अंदर जो है, यह अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश के अंदर जो है, जिससे हम प्रत्यक ज्योति कहते हैं, प्रत्यक आत्मा कहते हैं, और परात् परः, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ है। परवस्तु किसे कहते हैं? जो महत् तत्व है, सर्वश्रेष्ठ, जो वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ माना गया महत् तत्व, और फिर आगे विलीन हो जाता है अव्यक्त में, ओझल हो जाता है। सबसे बड़ा महत् तत्व है, और महत् तत्व से भी बड़े हैं जो, जिसमें वह महत् तत्व समा जाता है। एक बहुत बड़ा बक्सा है, वो जाके किस में रह जाता है? एक सिंदूक में रह जाता है। सिंदूक उससे बड़ा है, तभी ये उसमें समा जाता है। इसलिए महत् तत्व जाके जहां विलीन हो जाता है, वो निश्चित रूप से उससे भी बड़ा है। जो परवस्तु माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसका नाम महत्। महत् का मतलब विराट, बड़ा। तो महत् तत्व जिसमें समा जाता है, वो निश्चित रूप से उससे भी बड़ा होना चाहिए। गलत है? नहीं। ये हारमोनियम किस में रहेगा? ये कवर में रह जाता है, क्योंकि कवर उससे बड़ा है, निश्चित रूप से उससे वो ढीला है, तभी उसमें वो घुस जाता है। तो वैसे ही महत् तत्व उस तत्व में चला जाता है, कैसे कि वो निश्चित रूप से उससे भी बड़ा है, इसलिए उसमें वो रह जाता है। परात् परः, परवस्तु मतलब सबसे जो बड़ा है, श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ से भी जो श्रेष्ठ है। और वो कैसा है? ज्योतिर्ज्योति है। ज्योति रूप जो देखे जाते हैं सारे जीवात्माएं, उसके भी जो ज्योति है, उनको भी जो ज्योति, उनके भी जो प्रकाश देते हैं, या तो जो ज्योति रूप में संसार में देखे जाते हैं, ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, ग्रह, एक नक्षत्र और अग्नि आदि ज्योति रूप हैं, उनके भी जो ज्योति है, मानो उनको भी जो सप्लाई करते हैं प्रकाश, उनको भी जो प्रकाशित करते हैं, ज्योति, ज्योतिर्ज्योति ही। और वो कैसा है कि वो अपने आप को प्रकाशित करता है। उनको भी कोई प्रकाशित करता है कि नहीं? नहीं नहीं, वो स्वयं प्रकाश है, स्वयं ज्योति। और वो कैसा, कौन है? आत्मज्योति, वो मैं स्वयं हूँ। शिवोस्म्य हम, वही शिव तत्व में। ये जो शरीर है, जिसके कारण बाहर भीतर की कल्पना हो रही है, शव तत्व, वो शव तत्व में नहीं। ये पूरे शास्त्र का सार है। इतना कोई निश्चय कर गया, बस निश्चित रूप से आगे का जो पहले का श्लोक है, सकृत श्रवण मात्रेण ब्रह्म ज्ञानम यतो भवेत् ब्रह्म ज्ञानावली माला सर्वेशाम सर्वेशाम। जो जो निश्चय किया ऐसा, उन सब का मोक्ष हो सकता है, उन सब का मोक्ष हो सकता है। आया समझ में? सर्वेशाम म्हणजे ज्यांनी ज्यांनी निश्चय केले। हाँ, सबका। समझ में आ रहा है? बहुत कहीं कठिन तो नहीं ना? काय सुंदर सांगायला कसं मग आपण वेगळे समजून देवाची पूजा करू शकतो? सांगा राहिलं काय? हस्तामलकवत स्पष्टम, जिसके प्रकाश से पूरे संसार प्रकाशित हो रहा है, वही स्वयं ज्योति मैं हूँ। ये कौन बोल रहे हैं? मूर्धन्य आचार्य, जो सर्वश्रेष्ठ आचार्य के रूप में स्वीकृत है परंपरा में। और लोग तर्क देते हैं, भगवान शंकराचार्य जी कितने कितने स्तोत्र किए हैं, कभी देवी की स्तोत्र किए हैं सब। क्या वो मूर्ख थे कि वो भक्ति कर रहे थे? उन्होंने तो किया है स्तोत्र, तो हम करें तो हमारी गलती क्या है?
भगवान शंकराचार्य जी बोले ठीक है करो, वहाँ कोई गलती नहीं, करते जाओ, एक जन्म नहीं 2-4 जन्मों के बाद आ जाओगे इधर। पर जिसको सद्यो मुक्ति चाहिए तो उसको ये चाहिए। बालवाड़ी क्यों खोला है? हम बालवाड़ी में क्यों नहीं जाएंगे? जाओ ना, कौन मना करता है? जिसको पीएचडी डिग्री लेनी है वो तो प्रोफेसर के पास बंद घर में बैठेगा। उसको ये बोलना नहीं है कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ये नाचना नहीं पड़ेगा उसको प्रोफेसर के साथ। वो तो स्वयं उस तत्व का खोज करता है, इसलिए तो उसको रिसर्चर कहते हैं ना। प्रोफेसर बस मार्गदर्शन करते हैं, वो स्वयं खोज करता है। पर ये बालवाड़ी के बच्चे वो 10 बार बोले तो एक बार वो बोलते हैं, है ना? उनका अधिकार उतना ही है। पर ये जो इस क्षेत्र में जो आ गया है उसका तो सर्वाधिकार सिद्ध है, क्योंकि वो स्वयं ही अभी निश्चय कर रहा है कि मैं वही हूँ जिस तत्व के आधार पर ये पूरी सृष्टि टिकी हुई है। तो उसको राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, साधन करायची गरज ताल नाही. पकड़ के, मृदंग पकड़ के, पावली खेल के, नाच के, कूद के, पसीना पसीना होने की आवश्यकता नहीं। वो जाते नहीं उधर, उसको तो ये बोला जाता है कि शांत बैठ जाओ। बोला भी नहीं जाता, वो अपने साफ शांत हो जाता है। फिरतच नाहीत कुठे ते, आपल्या आपलं कशाला जाओ तिकडे? जो बाहर है वो तो मेरे अंदर है, मेरे अंदर भी कहना मुश्किल हो जाता है। मैं छू, वही मैं हूँ, मैं बस खत्म। तो दूसरों के लिए बताएगा कि मैं जाऊं कहाँ? मैं तो गुलाब जामुन के तरह उसी में पड़ा हूं। अरे जियोग्राफिकली देखे तो भी मैं उसी तत्व में हूँ, साइंटिफिकली अगर देखो तो भी उसी तत्व में हूँ। तो मैं जाऊं कहाँ बताओ? जो जिस तत्व का खोज में कर रहा था वही तत्व मेरे चारों तरफ है, मेरे अंदर है। मुझे कहीं इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं। जाओ भाई, तुम तीर्थ करो, जो करना है करो। मुझे इतने दूर क्या, वैष्णो देवी 14 किलोमीटर रास्ता पैदल चलते चलते पहाड़ी रास्ते से चलते हैं। गई हो? नहीं गई? जाके आ जाओ। गई ना? हाँ, कितने किलोमीटर? 14 किलोमीटर ना? 14-15 किलोमीटर है। तो एक छोटी बहन वहाँ ये जम्मू में पढ़ रही है। सब लोग बोले कि आप बहन को लेके आए हैं तो यहाँ देवी जी की दर्शन करके चले जाओ। तो वो छोटी बहन को मैंने पूछा कि जाना है? वो बोले कि देवी की स्तुति कैसे की गई है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वो तो शक्ति के रूप में मेरे अंदर है, मैं उधर कहाँ जाके खोजूं? वो अगर शक्ति रूप में अंदर नहीं होगी तो हर एक शास्त्र जहाँ भी स्तुति आदि की गई है वहाँ वही वेदांत ही है। कभी भी साधक अगर साधक भाव में आ जाए तो तुरंत वो जग सकती है, पर उससे और हमारी दृष्टि जाती नहीं। तो इस क्षेत्र में आने के बाद पलट के जब उधर देखते हैं 2 दूने 4, ये पहले ही बताया गया है। 2 into 2 वहाँ 4 नहीं बताया, 5 नहीं बताया गया था। गलत बता के फिर सही बताना संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। 2 से 2 गुना किया तो 4 ही होगा, ये शुरू में ही बताया गया है। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा और स्वयं मल्टीप्लिकेशन करना सीख जाएगा, पलट के जब आएगा तो फिर अश्रद्धा हो जाएगी ना कि पिता माता मुझे गलत सिखाए थे। तो फिर जो भगवान शंकराचार्य जी जो स्तुति रचना किए हैं वहाँ कोई कमी नहीं है। अन्य रूप में उपासना करने के लिए वह कभी भी वैसे प्रवृत्त नहीं करा है। हाँ, अन्य रूप में उपासना कर रहे हो ठीक है, पर अंदर भी जानो, सर्वत्र जानो, ऐसे निश्चय करा कि वहाँ पे स्तोत्र रचना किए हैं। जाके उधर देख लेना कैसे वहाँ पे संकेत दिया गया है। नहीं तो प्रामाणिक आचार्य नहीं माने जाएंगे।
लोग जो तर्क देते हैं कि आचार्य लोग, बड़े बड़े आचार्य लोग तर्क देते हैं, भगवान शंकराचार्य जी इतने स्तोत्र किए हैं, इतने स्तुति किए हैं, अलग अलग मंदिरों में जाके पूजा किए हैं, करेंगे नहीं तो क्या करेंगे बताओ। जहाँ भीड़ है, लोग कितने व्याकुल होके पुकारते हैं कि हे शिवा पति पार्वती पतित्राहि माम भवसागरम। वहाँ जाके भवसागर से तरने के लिए जो तड़पते हैं, उनको उस भवसागर तरने की कला उधर अगर बता दिया जाए तो हो सके उनमें से एक दो तो निकल जाएंगे। इसीलिए उनके पास जाते थे, उनके साथ साथ मिलके थोड़े बहुत स्तोत्र भी कर लेते थे, और उनको लगता था कि ये हमारे बिरादरी के यहाँ है, साथ साथ आ जाएंगे, फिर वो जो सही है वो उनको समझाया जा सकता है, इसलिए जाते थे। पर हमारे लिए नहीं है, वो तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर तो मरीजों के बीच में ही जा सकता है, पर जो रोग से अभी अभी मुक्त हुआ है उसके लिए ये परहेज भी बताया जाता है कि उन रोग ग्रसित एरिया में अभी नहीं जाना, क्योंकि इम्यूनिटी पावर तुम्हारा कम है, जाते ही तुम्हें फिर दोबारा रोग पकड़ सकता है। पर डॉक्टर क्यों जा रहा है? अरे डॉक्टर उपचार करेगा, जाएगा नहीं तो कैसे होगा। आचार्य क्यों उधर जा रहे थे, ये अगर तर्क है तो डॉक्टर क्यों जा रहे थे, जाते हैं, वही उसका उत्तर है। पर हम क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि तुम्हारी इम्यूनिटी पावर कम है, तुम अभी अभी उससे मुक्त हुए हो। अगर उधर जाओगे तो घसीटते हुए फिर उसी लाइन में खड़े हो जाओगे, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, वही आदत पड़ी है, उसी में फिर लग जाओगे, फिर रोग पकड़ लेगा, द्वैत का रोग फिर पकड़ लेगा। तो इसलिए उधर जाना ही नहीं, अभी पाबंदी दी जाती है, उधर जाना ही नहीं, रोक लगाया जाता है। पर हम तो हट करते हैं, हमें तो जाना ही, इतने दिनों से जा रहे हैं तो बुरा नहीं मानेंगे। अरे ये रोग है, भव रोग है, उससे मुक्त होना है हमें। अगर हमें खुद को रोग से मुक्ति की इच्छा है तो फिर हम तो उधर जाएंगे ही नहीं। बड़े मुश्किल से द्वैत रोग से, द्वैत भाव से निकला हूँ, और इसका पालन होना चाहिए अद्वैत ज्ञान से। जग काय बोलल ह्याचं काय गरजच नाही, पण शेवटी हो मला काय म्हणायचंय, आपण ज्या वेळेस दृढ झालो ना, जगाचं काहीच घेणं देणं नाही। ज्यावेळेस आपण दृढ होतो त्यावेळेस जगाचा विचार येतच नाही, मग येतच नसतो, मग ती दृढता तेव्हा आपण जगाचा विचार येतो। तो दृढ़ता के लिए आचार्य जो जिन डॉक्टर के सहारे हमारा रोग थोड़ा बहुत छूटा है, अभी हम स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, तो उसी डॉक्टर के सलाह से हम मेडिसिन लेते हैं, दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाते। तसंच व्हायला लागले बघा। तो दूसरे डॉक्टर के पास जा करके इतने दिनों से मेरा रोग इलाज नहीं हो रहा था, और जिस डॉक्टर के पास जा करके मैं थोड़े स्वस्थता का अनुभव कर रहा हूँ, उसी डॉक्टर के सलाह से, उसी डॉक्टर के निगरानी में ही मुझे दवा लेनी है, ना कि दूसरे डॉक्टर के पास जाना है। भले ही दूसरे डॉक्टर के पास बहुत प्रतिष्ठा है, बहुत यश है, ख्याति है, उसे मुझे कोई लेना देना है। जिसके पास बहुत लोग जाते हैं तो उन भीड़ को देख के मैं उनके पास नहीं जाऊँगा। जो डॉक्टर की प्रसिद्धि नहीं है, जिस डॉक्टर की, पर उस डॉक्टर की दवा से मुझे स्वस्थता का अनुभव हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो मैं उसी का ही दवा लूँगा, मैं दूसरे का नहीं लूँगा। ऐसा निश्चय रोगी करता है। रोगी को ये स्वयं को निश्चय करना चाहिए, क्योंकि रोग से मुक्त होना मेरा लक्ष्य है। मुझे भीड़ भड़ाके की देखना नहीं, भीड़ भड़ाका देखना नहीं, जस ख्याति को देखना है, लोग क्या बोलेंगे वो भी देखना नहीं। मुझे शांति चाहिए, बस अभी की अभी शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए, सारे दुखों की निवृत्ति चाहिए। तो मुझे वही दवा लेना है जो मेरे डॉक्टर मेरे लिए रेकमेंड करते हैं। भले ही उनकी उपस्थिति ना हो अभी, भले ही वो दूर हैं, वो पर दूर हैं करके उन्हीं से ही मैं सलाह लेके, मेडिसिन ख़त्म हो गई है तो हो सकता है वो दूर है तो उनसे भेंट नहीं हो सकता। अभी तो फ़ोन से हम सलाह ले सकते हैं कि ऐसे ऐसे आपके उपचार में हम थे और ऐसे ऐसे अभी अनुभव कर रहा हूँ, और ये थोड़ा बहुत कुछ कष्ट है, तो कैसे उससे मैं मुक्त हूँ। तो वो जो दवा बोलते हैं तो उसी दवा को हम लेते हैं।
जो हमारे प्राइवेट डॉक्टर होते हैं उनसे ही हम दवा लेते हैं, किसी दूसरे के पास जाते नहीं। तो ये तो भवरोग है, अनादि से ये रोग से ग्रसित होकर के आज तक मैं दुखी था, और इतने 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 जन्मों के बाद अगर अभी थोड़े बहुत रोग से छुटकारा अनुभव कर रहा हूँ, तो आगे भी उन्हीं के मार्ग में ही, उन्हीं के मार्गदर्शन में ही मुझे दवा लेना है। कुछ भी अपने मन से लेना नहीं, या तो कोई भी बोल दिए उनके हिसाब से मुझे लेना नहीं, भले ही उनकी प्रतिष्ठा हो, यश हो, ख्याति हो, बहुत बड़े हो, बहुत डिग्रीधारी हो, फिर भी उनको उनके अधिकार में हमें आना नहीं, उनके आदेश पर हमें कुछ करना ही नहीं। तो भगवान शंकराचार्य जी वही बोले कि ये तो प्रौढ़ साधक के लिए है, जो सीधा दवा खाए और पूरे काया शुद्धि हो चुकी है, बस एक ही दवा उसके लिए आवश्यक है, और बाकी सारे दवाओं को बंद कर दिया गया है। एक ही लो, इसी से तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा। ऐसे डॉक्टर करते ना, बहुत सारे दवाई दिए थे और सबको काट कर दिए, नहीं अभी कुछ लेना नहीं, अब सारे रोग छूट गए। अभी आपको एक ही चाहिए, मन में कोई मलिनता नहीं, किसी को कष्ट देने की अभी इच्छा नहीं, चोरी करने की इच्छा नहीं, निंदा करने की इच्छा नहीं, गालियाँ देने की इच्छा नहीं, ठगने की इच्छा नहीं, कपट छल कपट आपको सुहाता नहीं। तो जो कर्मकांड आपके लिए नहीं है। कर्मकांड किन के लिए था? जिनमें मल दोष था, सबको सताने की इच्छा है, बहू आई हर पल उसको अपने नीचे दबा के रखने की इच्छा है जिसको, और अरे दूसरे की छोकरी मेरे घर में आके यहाँ अधिकार जता रही, हर पल उसको याद दिलाते हैं कि तेरा घर ये नहीं है, तेरा घर ये नहीं है, तेरा घर ये नहीं है, तू कल आई है यहाँ ऐसे बोलती है, ज़्यादा बोलती है, ऐसे बोलती है। उसके लिए कर्मकांड की आवश्यकता है। चलो लक्ष्मी पूजन करो, चलो दशहरा मनाओ, चलो दीपावली करो, क्योंकि उसका मन हर पल कैसे भी करके सात्विक भाव में लगाया जाए, सत्वगुण में रहे वो। कम से कम ये जुगाड़ में मन लगा रहेगा, चुगली चौपड़ से तो बच के रहेगा। इसीलिए बरसात के दिन है, बरसात के दिन में बाहर जाना संभव नहीं है, सब लोग घर में रहेंगे, घर में रहेंगे तो उनको ज़्यादा त्योहार में फंसा दिया जाता है। बारिश में बहुत सारे होते हैं ना त्योहार, क्योंकि सब लोग बाहर कोई नहीं जा पाएंगे, घर में रहेंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, ताकि उससे बचे रहे। और इसीलिए ये गणेश पूजन 12 दिन तक चलाए जाए, हर दिन आरती होगी, पूजा होगी, उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी, सब लोग व्यवस्था में लगे जाते हैं। लक्ष्मी पूजन तो 3 लक्ष्मी पूजन, फिर आगे फिर दीपावली और दशहरा, और ऐसे करके पूरा बिजी कर दिया जाता है। तो पोला और रक्षाबंधन सारे इसी में ही आ जाते हैं, उनको बिजी कर दिया जाता है ताकि वो उसी में ही बिजी रहे। और जो त्योहार आता है उससे कई दिन पहले से ही प्रस्तुति होती है और कई दिन बाद तक भी उसका चलता रहता है। तो ऐसे करके उनका मन उसी में मग्न रहे और संसार धर्मशास्त्र काढले, विचारपूर्वक काढले, और उन लोगों के लिए बताया गया, ना कि आप लोगों के लिए। गीता के 6 अध्याय के 3 श्लोक में देखिए, माँ ये अगर लिया जाए ना, 1 साल तक लिया जाए, 10 साल तक लिया जाए, ये ग्रंथ समाप्त होगा नहीं, क्योंकि पूरा निचोड़ है। एक एक श्लोक को खोलते जाओ, संगत करते जाओ, सारे शास्त्रों का प्रमाण लाके यहाँ डाल दो, बस मिला। 6 अध्याय नहीं 6 अध्याय की 3 श्लोक, कहाँ आप खोज रहे हैं? 6 अध्याय, आप 3 अध्याय देख रहे हैं। 6 अध्याय, योगम कर्म कारण उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शम कारण उच्यते। जो योग में आरूढ़ होने की इच्छा कर रहा है उसके लिए कर्म आवश्यक है। विष्णुमय जगह निश्चय करने के लिए चाह रहा है तो उसके लिए कर्म आवश्यक है, कर्म आवश्यक है।
कर्म म्हणजे कर्म काय? हाँ, कर्म का मतलब कर्मकांड, सेवा करो, भक्ति करो, हाँ। और जो घर में आते हैं और पूजा वगैरह उनको तो- खिलाओ, और ते कर्म कांड में आता है, पूजा भी उसी में आ जाता है, पूजा भी उसी में आ जाता है। नाही पण हे कर्म वेगळे आहेत ना, सेवा करणं नहीं नहीं, वगैरे. पूजा के साथ साथ जो घर में अतिथि आते हैं उनको भी अच्छे से खिलाया जाता है ना। हम्म. त्योहार है, त्योहार में जो भी अतिथि आते हैं उनको भरपेट खिलाया जाता है, तो ये कर्म में ही आता है। उससे क्या होता है, धन के प्रति जो आसक्ति है, लगाव है, खिंचाव है, वो धीरे धीरे कम हो जातं. कम हो जाता है। कोई भी आए, भरपूर पकवान बनाया जाता है, तो इतना पकवान अकेले थोड़े घर के सदस्यों के लिए बनाया जाता है क्या, जो भी आए उनको खिलाओ। और कोई आ जाते हैं, चलो ये मिठाई वगैरह है ना, दे दो, आया है तो दे देते हैं। कोई जैसे बजाने वाले होते हैं वो भी मांगते हैं, घर से वो लाके, जो सेवा करते हैं वो लोग भी आके मांगते हैं, तो उनको भी दे दिया जाता है। तो एक जो खिंचाव होता था धन के प्रति, वो धीरे धीरे कम होतं. शिथिल हो जाता है, ढीला पड़ जाता है कि ये धन मैंने कमाया है, ये धन मेरा है। तो फिर आगे आगे बच्चों के लिए भी थोड़े बहुत ढीले पड़ते हैं माताएं, क्योंकि उसमें अगर काम में लग जाते हैं, बच्चों को चलो पकड़ो ना, थोड़े मुझे काम पड़ा है वो करना है। नहीं तो पल्लवी जैसे सब समय गोद में लेके कोई काम नहीं, घूमती रहेगी, और बच्चों को भी लगाव हो जाएगा पिता माँ से, और ये जो लगाव है यही बंधन है। एक पल के लिए एक दूसरे से अलग होके रह ही नहीं पाएंगे। मानो माँ को कुछ हो गया, मर गया, नहीं मर गई, तो बच्चे का जीना मुश्किल हो जाता है। किसी के गोद में भी नहीं रह रहा हो और माँ 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 माँ, फिर वो भी मर सकता है। और अगर दूसरों के साथ लगाव है बच्चे को, माँ के पास जाता ही नहीं, तो वो अगर माँ मर भी जाए, 10 दिन अगर मायके चला जाए, तो दादी माँ के पास रह जाता है बच्चा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है बच्चे को, और माँ को भी फर्क नाही पड़ता। असं असतं ना बरेच ठिकाणी. हाँ, तो ये जो काम के बीच में उनको उलझा के, मानो ये जो आकर्षण है परस्पर, उससे भी उनको ढीला किया जाता है, क्योंकि बहू के ऊपर बहुत सारे प्रेशर रहता है, और वो बच्चे के पास उतना देर बैठ नहीं पाती। थोड़े बहुत दूध पिला दी, चलो आप पकड़ो ना, मैं वो कर लेता हूँ, दूसरों के हाथ सौंप देती। भले ही बच्चा रोए, फिर भी उसके रोने को बिल्कुल अनदेखा करके अपने काम में वो मग्न रहती है। और ऐसे ही कोई जैसे व्यापार में व्यस्त रहता है, खेती में व्यस्त रहता है, उससे हट करके वो काम एक कम से कम एक दिन तो बंद करके उधर से आ जाता है। कि दुकानदार है, उससे एक दिन बंद करके चलो आज गणपति पूजन है, उसमें तो आज लगेंगे, वो दुकान बंद है, कर देते हैं ना? नहीं करते? करते हैं। तो आज खेती जाना नहीं, खेत से आज काम खेत में करना नहीं, आज तो कुछ अलग ही काम है, इसमें समय देना है। तो हर एक व्यक्ति को जो जिसमें वो जुड़ा हुआ होता है, बिल्कुल जकड़ा हुआ होता है, उससे थोड़े ढीला करने के लिए ये त्योहार है. तो जो आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, जो मननशील साधक योग में आरूढ़ होने की इच्छा करता है, उसके लिए कर्म साधन है। कर्म से वो थोड़े बहुत उस संसार से हट जाता है। जो कर्म मतलब शास्त्र विहित कर्म, शास्त्र जो आदेश किया है जैसा, वो से वो क्या करता है कि योग में आरूढ़ होता है। परमात्मा का आदेश ये मेरे लिए, इसलिए मैं ये करूँगा, मोह से नहीं करूँगा, बच्चे के लिए मोह से नहीं करूँगा, पत्नी के लिए मोह से नहीं करूँगा, धन के लिए मोह से नहीं करूँगा। मुझे किस लिए करना है कि मुझे शास्त्र के आदेश के हिसाब से मुझे करना है, भगवान के आदेश से करके करना है। तो ये उसको जो मोह से बचाने के लिए, जो जकड़न से बचाने के लिए, संसार के प्रति जो आसक्ति है प्रबल, उससे हटा करके थोड़ी देर भगवान के साथ जोड़ने के लिए, भगवान का आदेश है, भगवान की आज्ञा है, करके मुझे करना है, तो इसलिए उसको कर्म करना जरूरी है। और ये भगवान का आदेश पालन करने का
अभ्यास हो गया उसको, योगारूढ़ हो गया, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा कोई रे, तो ऐसा उसका निश्चय हुआ। तुकाराम जैसे निश्चय कर ले कि विठल के सिवाय मोरा कुछ कोई दूसरा है नहीं, ऐसा निश्चय हुआ उनको। तो फिर योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम् उच्यते। तुकाराम जी महाराज क्या बोले, क्या किए, अपना जो क्या करते थे, देन लेन करते थे ना, साहूकारी छोड़ दिए, सारे जो पेपर्स थे, डॉक्यूमेंट्स, उसको पानी में बहा दिए, इंद्रायणी में। शमः कारणम् उच्यते, उससे निवृत्त हो गए, तभी उनको वो परम आनंद का अनुभव हो सकता है। अगर फिर वही राम कृष्ण हरि जय जय नाचेंगे कूदेंगे तो फिर थकावट तो आएगी। इसलिए उधर साधक कभी जा ही नहीं सकता। अगर जाए तो जो शांति मन की, शम मतलब शांति, शांति उसको नहीं मिलेगी। कर्मकांड में कितना कितना आवश्यक है। लक्ष्मी पूजन के लिए ये लक्ष्मी का एक मूर्ति लाओ, बिठाओ, उसको सजाओ, ये चाहिए रे, वो चाहिए रे, ये चाहिए रे, वो चाहिए रे, वो चाहिए रे, अरे वो नहीं हुआ, लाओ ना, जाओ बाजार से अभी के अभी जाके आओ, नहीं होगा। तो ये झंझट नकोज मिला, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्यों कि जिसको मैं बाहर निश्चय कर रहा था वो तो बाहर भी है, भीतर भी है, मैं तो वो ही हूँ। गुलाब जामुन के जैसे चाशनी में पड़ा हुआ हूँ, कहाँ का अभाव है उनका जो मैं उनको आवाहन करूँ, गणपति बापा मोरिया, फिर अगले साल आ जाना करके मैं निमंत्रण दूँ और भी उद्यापन करूँ। ये झंझट क्यों? वो ना कहीं जाते हैं ना कहीं आते हैं, अंदर बाहर भरे हुए हैं, और मुझे ना उनको आमंत्रण देने की आवश्यकता है ना उनको विदा देने की आवश्यकता है। ये तो बच्चों का खेल लगेगा उसको, जैसे बूढ़े गुड़ियों को लेके खेल खेलते थे बचपन में, वही खेल लगेगा, और उसमें रुचि ही नहीं जगेगी। धीरे 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 अपने मन अपने आप हटता जाता है। तो अगर हटाने से ही उसको शांति मिल सकती है, ये कंडीशन है। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। अगर शांति पाना है तो योगारूढ़ का कर्म से उपशम ही उसको चाहिए, कर्मों की समाप्ति उसको चाहिए, कर्म उसको छोड़ना चाहिए। आपको ऊपर मंजिल में जाना है और अपने बेडरूम में सोना है। चढ़े 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 आरु वृक्षों का है ना, चढ़ने की इच्छा जिसको है, तो चढ़ते 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 गए और ऊपर मंजिल में पहुंच गए, और क्या किए कि अपने बेडरूम में पहुंच गए। फिर चलते गए चलते गए चलते गए, चलना आप रोक नहीं रहे, तो फिर क्या होगा, फिर नीचे उतर आ जाएंगे, ऊपर रास्ता ही नहीं। फिर चलते गए, छत के ऊपर चले गए, फिर चलते गए चलते गए, चलना आप रोकते नहीं, तो फिर सीढ़ियों से नीचे उतर जाएंगे। ट्रेन में आप तो बैठी थी दिल्ली पहुंचने के लिए, और ट्रेन में बैठे रहे, ट्रेन जहां से निकली थी फिर उधर आके पहुंच गई वापस पातेले ठेवले तिथे आणि नंतर झाकून ठेव, प्लेट पण ठेवली। तो गए थे दिल्ली पहुंचने के लिए, ट्रेन में बैठे थे, पर आप ट्रेन से उतरे नहीं, मुझे तो उतरना नहीं है, यही बैठना है। चलो बैठे रहो, खर्चा भी अधिक देना पड़ेगा, है ना, डबल चार्जेस देना पड़ेगा। और बैठे हैं, टिकट लिए नहीं, बैठ गए हैं, तो टीटी आएगा, ऊपर से फाइन भी करेगा, चार्जेस भी लेगा, और वो भी अपना जो बर्थ चाहिए वो बर्थ भी आपको नहीं मिलेगा। फाइन लगेगा, फेयर लगेगा, फिर बर्थ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बर्थ तो रिजर्व है, जो उधर से आने वाले सब बर्थ पहले से रिजर्व करके रखे हैं। और लटक झटक के आएंगे, फिर आएंगे तो मंजिल नहीं पहुंचेगी, जहां से जाना शुरू किए थे वहीं आके पहुंच जाएंगे।
तो वैसे ही जिस कारण आप यात्रा शुरू किए थे अध्यात्म की, वहाँ पहुँचे, फिर वो साधन को छोड़े नहीं, तो फिर वापस आते समय उतना आराम नहीं मिलेगा आपको। क्यों? कि आपको तो ये पता है कि ये तो पुराने नोट की तरह हैं, ये सारे जो अभी बिना काम के हैं। 1000 रुपये अगर इतने गड्डी के गड्डी किसके पास हो, कौन से बाजार में लेके हो, उसको दे के सामान लाएगा? संभव है? जो पुराने 500 रुपए के नोट मोदी जी बंद कर दिए, ट्रंक भर के है, कौन से बाजार में जाके सामान खरीदेगा? अभी काम का नहीं है। भले ही धन मान के वो संभाल के रखे, फिर भी वो काम का नहीं है। तो वैसे ही ये कर्मकांड अभी उस साधक का काम का नहीं है। वो तो देखेगा कि ये पुराने नोट की तरह इसमें कोई है नहीं, ये तो जड़ वस्तु है, चेतन तो नहीं हूँ, ये तो शव है, ये शिव नहीं है हो सकता, ये तो कुछ खाता पीता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, इसमें तो प्राण नहीं है, निष्प्राण है। भले ही लोग मानते हैं प्राण है, पर प्राण जिसमें हो उसमें क्या क्या लक्षण होना चाहिए? टेम्परेचर होना चाहिए, हार्ट बीट होनी चाहिए, और रक्त भी होना चाहिए। गुरुदेव दिखाए थे ना परीक्षा करके, और कुछ भी नहीं है, खाना पीना होना चाहिए उसका, कुछ भी व्यवहार नहीं, तो इसमें चेतनता है ही नहीं। तो जो श्रद्धा से, जिस श्रद्धा से वो पहले कर्मकांड कर पाता था, अभी तो कर ही नहीं पाएगा, गारंटी है। जिस आराम के साथ वो यात्रा करते समय दिल्ली गया था, उस आराम में वो वापस नहीं आएगा। खर्चा तो वही लगेगा, वो ज़्यादा लगेगा, पर उस आराम नहीं मिलेगा। वैसे ही कर्मकांड करते समय उतना ही खर्चा लगेगा, कम थोड़े होगा, उतना ही खर्चा लगेगा। और पर वो शांति, वो श्रद्धा कहाँ मिलेगी? अभी साधक को नहीं मिल सकती। और हर पल मन में वही आता रहेगा, मन में कोई तो बोलता होगा, अरे क्या कर रहे हो, मूर्खता। गुरुदेव की वाणी बार बार याद आती रहेगी, मैं किस में घुसा हुआ हूँ, जीवन की श्रेष्ठता को छोड़ निकृष्टता में क्या कर रहा हूँ। ये तो वेश्या भक्ति है, जो जैसे बाहर फ्लाइंग किस देती है, सबके सामने किस करती है, गले पड़ती है, ये तो वही वाली भक्ति है जो बाहर दिखाते हैं। तिलक लगाना, चंदन लगाना, राम राम लिखना, राम राम चादर का ओढ़ना, और कंठी पहनना, माला पहनना, माला करना, ये सब तो वेश्या भक्ति है, जार भक्ति है। क्या मैं कर रहा हूँ? ऐसे उसको कष्ट भी होगा और उसमें कोई लाभ होने वाला नहीं, ये उसको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वो पढ़ा है। कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वमतेन भजति न मुक्ति जन्म सतेन। सैकड़ों जन्म बीत जाने के बाद उसको मुक्ति नहीं मिलने वाली है, कितना भी कुछ कर ले। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। ये सारे बातें तो याद आएगी, क्योंकि वो उसमें फीड कर दिया गया है, इनपुट हुआ है, तो आउटपुट तो वही आएगा। तो जो श्रद्धा भक्ति से पहले कर्म कांड कर रहा था वो कर ही नहीं पाएगा, मन नहीं लगेगा, हर पल वही टोचता रहेगा कांटे की तरह। अरे क्या कर रहा है, क्यों बेमतलब के समय बर्बाद कर रहा है। अपना काम, जैसे आचार्य लोग बोले, मेरे आचार्य बोले कि हर पल आत्मचिंतन करना चाहिए, वो काम छूटे जा रहा है, आयु बीत जा रही है और ये काम छूटे जा रहा है, तो मैं ऐसे झंझट में नहीं फंसूंगा। वो अपने आप हट जाता है। कोई लोहे का बल बहुत ही गर्म है और उसको किसी के हाथ में पकड़ा दे, कितने देर में छोड़ेगा माँ? वो हाथ के पास आते ही छूट जाता है। वैसे ही साधक का कर्म छूट जाता है, छोड़ना पड़ता नहीं, छूट जाता है। अगर साधक है तो, साधक है तो कंडीशन ये, अगर साधक नहीं है तो चलो वही राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। इसकी निंदा नहीं की जा रही है, ये गलत नहीं मानना कि निंदा की जा रही, ये निंदा का कारण, निंदा का पात्र नहीं है वो साधन, पर एक काल तक वो साधन था।
पर अभी हाँ। साधन नहीं रहा आपके लिए. साधन तो अभी ये है. नाही पण इथले जे संत सांगतात ना, इथले सगळे जिथे बी जेवढे आहेत तेवढे, मी एकाच नाव सांगत नाही, ते म्हणतात तुमचं शरीर आहे तोपर्यंत तुम्हाला हे करावंच लागेल. हा, करावंच लागत पण नाही का हे म्हणले आपल्याला इथं सुद्धा म्हणलेले म्हणलेत का नाही आपल्याला तुम्हाला शास्त्र असंच सांगतंय म्हणे, शरीर आहे तोपर्यंत तुम्हाला हे करावंच लागेल. पर शास्त्र उस समय वो भी शास्त्र है, ये भी शास्त्र है. कौन सा शास्त्र ग्राह्य है, कौन सा शास्त्र ग्रहणीय नहीं है, वो समझना जरूरी है. वो भी वेद का अंश है और ये भी वेद का अंश है. त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन. ये वेद तीनों गुणों को ही बताता है. तुम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ. ये वेद के पीछा छोड़ो, वेद को पीछा छुड़ाओ और निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान. अर्जुन आत्मवान हो जाओ. अभी ये कर्मकांड तुम्हारे लिए नहीं है. निर्द्वंद्व हो जाओ. जो अपने को देहधारी मानता है उसके लिए कर्मकांड है. तुम देहधारी नहीं हो, तुम देही नहीं हो, तुम तो वह हो जो पूरे शरीर में व्याप्त है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है. इसलिए तुम उसके चुंगल में फंसो नहीं. ये क्यों कि ये तीनों गुणों को ही देने वाले हैं वेद. तीनों गुणों को मतलब संसार को ही देने वाले हैं. पर ये संसार कैसा है? आब्रह्म भुवनालोक पुनरावर्तिनो. अर्जुन, ये ब्रह्मलोक तक पुनरावर्ती है. चाहे ब्रह्मलोक का भी साथ ले कोई वेद से, तो भी उसको भी आना पड़ेगा. मामुपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते. जो मेरे को प्राप्त हो जाता है उसको पुनर्जन्म नहीं होता. तेच म्हणलं आपल्याला महाराजांनी इथं सांगितलं, त्यावेळेसच माझं काय म्हणू लागले ते की तुम्हाला जो मी त्याला क्रॉस केलं इथं. अहो ते काय म्हणतात, शास्त्राने असं सांगितलेलं त्याप्रमाणे तुम्ही हे करा. तसं नाही हो, मला काय म्हणायचं, आपण ज्यावेळेस ह्या लेवलला आता आलो, साधन अवस्थेवर असताना सुद्धा तेच करायचे आणि साधन अवस्था संपल्यावर सुद्धा आपल्याला तेच करायचे ना. आपल्याला परत परत पुन्हा पूजा पाठ का करायला व्हायला लागले तेच म्हणायचं. नहीं ये नाही ते त्यांचं सुद्धा तसं म्हणणं नाही. तुम्ही जेव्हा पुढे जाता तेव्हा करू नका. पण आपण साधन अवस्थेवर आहोत ते सुद्धा आपले सुद्धा मैं छूटता है माँ, छूटता है. पर जब डॉक्टर आदेश किए कि ये मेडिसिन अभी लेनी नहीं है, तब रोगी को छोड़ देना चाहिए. सुटतच आहे मग हाँ, त्यावेळेस. छोड़ देना चाहिए. हा, सोडतच ते. मतलब कैसा है कि मैंने इतने रुपए दे के ये दवा खरीद के लाया हूँ, इसको खा कर तो छोड़ दूंगा. नाही, ऐसे नहीं होना चाहिए. ऐसा नाही. ऐसा अगर कोई करता है तो वो रोग से मुक्त होना नहीं चाहता. तो जो रोग से मुक्त होना चाहता है, जो डॉक्टर जैसे सलाह देते हैं वैसे ही उसको करना चाहिए. आणि कसं असतं, आपण जरी खूप श्रवण केलं ना तरी बिटवीन द लाईन्स काय असते हे आपल्यालाही कळायला पाहिजे. हा, मग तेच ना, आपल्याला आपल्यालाच स्वतःला कळायला कळायला पाहिजे. पाहिजे. ऐकलं कोणाचं म्हणून काय आपण तसंच वाहत नाही गेलं पाहिजे. आपलंही आपलं काहीतरी असलं पाहिजे ना, दृढ़ होना चाहिए. दृढ होणं चाहिए. आता आम्ही काय ऐकतो, म्हणजे विवेक चुडामणी त्यांच्याकडनं ते एक आहे, त्यांना हिंदी कळत नाही तुमचं, म्हणून त्यांनी आग्रहाने त्यांना सांगायला लागलं. मग आता काही ज्ञान मिळत असेल तर माणूस बसतं ना, पण त्याच्यातलं आपल्याला काय घ्यायचं हे आपल्याला कळलं पाहिजे ना. नाही नाही, मला काय म्हणायचं, मी त्यांना नाव आपण- ठेवत नाही, 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 पण नाव त्यांना ठेवायचं कसं नाही. म्हणायचं की त्यांच्यामध्ये आणि ते स्वरातीला कसं- दृढता नाही. कोणात दृढता मग तुम्ही सांगता ना आणखी की तुम्ही हे करा म्हणून. अहो ते सर्वसामान्य लोक इथे जसे आहेत ना त्याप्रमाणे नाही ना, पण आपण कसे तशा अवस्थेची नाहीत ना आणि आता. इकडचा आपण समाज कुठल्या कसा अवस्थेला होता आहे, आता? एकदम तुम्ही मूर्तीपूजा वगैरे करू नका म्हणलं तर ते जमत नाही. ते म्हणते ते करत करतच हे सुटलं पण पाहिजे. आपण असं step आपण by नव्हतो step, तसे. वर वर चढत आपल्याला गुरु चढतच कसे गेलो. भेटलेत आता. बरं मग तसे मग भेटले. मग आपल्याला- आपण म्हणून तर म्हणलं ना, बिटवीन द लाईन्स काय आहे ते आपल्याला कळायला पाहिजे. ऐकलं म्हणजे आपण त्याच्याप्रमाणे कोणाप्रमाणेच वाहत नाही गेलं पाहिजे. हा. आपला उद्धार कुठं आहे आणि आपण कुठं स्थिर राहिलं पाहिजे, हा. कुठं राहिलं हे आपल्याला कळलं पाहिजे. वेदांत अनुभूति को मेल करता है ना. वेदांत आपली अनुभूती काय अनुभूति क्या है? असते? रोगी डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर भी रोगी से ही पूछता है कैसे महसूस कर रहे हो, क्या लग रहा है.
उसी हिसाब से उनको दवा दिया जाता नाही, है। नाही, मी आपण कशामुळे 2000 बोललो ची ना? जरी औषध आणली आणि आपला जर रोग दुरुस्त झाला ना पण ते घेणार नाहीत ना. कोण घेईल? मूर्ख असेल तो घेईल. माझं मग 2000 आपण घेऊ शकत नाही, मान्य आहे, नाही, आपल्याला नाही, घेतच पोहोचलेलं नाही आहे. आपण. परंतु आता त्या दिवशी ते ह्याला तसंच झालं. मला त्यांनी ते विचारलं की आपल्याला ते इकडं हे असं म्हणतात इकडं व काही करायचं नाही आणि हे तरी आपल्याला महाराज असे म्हणतात कसं करायचं? द्विधा किती पडायला ते द्विधा असते ना. द्विधा मग- किती पडला तर खरं मला प्रश्न मग करतात. तेवढ्यापुरतं तेवढं झालं मग आपण दृढ व्हायला पाहिजे ना. आपलं ज्ञान वाढलं पाहिजे ना. ज्यांचं काय ज्ञान आपण वाढलेलं बदल असतं ते करायचा. पडत नाही का? खूंटा गाड़ा जाता है, हं. उसमें गाय बांधा जाता है, गाय इधर उधर खींच लेता है, तो किसान क्या करता है फिर और हाँ, ये ठोक देता है। तो वैसे ही संसार में हमें जीना है, हं. तो संसार के प्रभाव में साधक आता कि नहीं वो स्वयं समझ पाता है कि मैं डावाडोल स्थिति में हूँ। तो फिर अगर वो उसको ये पता हुआ है कि एक बार चस्का लगा है अद्वैत का, हं. अद्वैत का स्वाद उसको आया है कि इसमें जो शांति है वो शांति मग दूसरे में आपण नहीं ते- है। नहीं तेच है. घ्यायचं असतं हो. तो फिर मानो भले ही थोड़ी देर के लिए इधर मन हट जाता है, हम्म। साधक फिर सजग हो जाता है थोड़ी देर हाँ, में। पटकन हे होतं. और इसीलिए दूसरे तेवढं वाईट इसीलिए क्या है कि साधकों के मग कसं मी काय बोलते थोडस आपण अंतर्मुख होऊन आपलं चिंतन हे केलं पाहिजे ना. काय बरोबर आहे काय आहे आणि आपण आपल्याला कुठं दृढ व्हायचं आपल्याला कळलं पाहिजे की नाही. त्याच्यावर अवलंबून असते. आपल्या बुद्धीवर आहे हे सगळं आणि आपल्या अभ्यासावर आहे. तो टीचर जैसे आपको उदाहरण दिया था ना, 2 2 4 4 4 8 8 2 10 10 से 1 गया 9, तो एक घर में 10 मेंढी थे, तो एक चला गया तो कितने रहे? वो बच्चा कुछ भी नहीं। कुछ भी नाही. टीचर मार रहे हैं फिर भी बच्चा बोल रहा है कि कुछ भी नहीं। बस एवढी दृढता पाहिजे. ये निश्चय है। निश्चय. आपल्या निश्चय तो असणं भेदवादी तो मिलेंगे जीवन भर, दिले ना. आपल्या तो निश्चय- पर अपना निश्चय जो है उस निश्चय से हम टस से मस नहीं होना चाहिए, नाही, नाही. और उस समय उनके साथ तर्क नहीं करेंगे नाही करायचं. और अपने आप में मी समझ थोडा जाएंगे। केलता पण पुन्हा लगेच गप्प बसलो. नाही करायचं. आपल्या मी आपल्याला गप्प काय बसलो पुन्हा. चिन्मय मिशन में वैसे ही वो गुरुदेव वही बोले कि भले ही वो भेद बताते हो, हं. पर मेरे पास उतना समय नहीं कि मैं तुझे पूरा का पूरा शास्त्र पढ़ा सकूं। हं. पर वो शास्त्र पढ़ाएंगे ना, शास्त्र से पढ़ाएंगे ना, भेद कहीं कहीं बताएंगे, हर जगह भेद नहीं बता पाएंगे, क्योंकि भाष्य है उसमें, टीका है उसमें, जो पूर्वाचार्य लोग जो करके रखे हैं उसमें तो वो भेद नहीं बताए। ये अगर अपने मन से थोड़ा बहुत भेद घुसेड़ देंगे तो भी तुम्हारे में तो अद्वैत का संस्कार है ना, उस संस्कार जो अद्वैत का संस्कार है ना, वो अंदर भेद जाने ही नहीं देगा, वो तो बाहर वो चाहर उठा के फेंक देगा। बरोबर आहे. और मेरे पास उतना समय नहीं कि पूरा मैं शास्त्र पढ़ा सकूं, इसलिए तो मैं उन आचार्यों के पास जाना है, जाओ उनके साथ पढ़ो, और जो बताते हैं, जैसे मानो कि कर्मकांड करने के लिए बता रहे हैं, वहाँ रहने ही नहीं देंगे अगर तुम कर्मकांड नहीं करोगे तो उनके साथ नाटक करो। हं. कोई आणि तुम्ही का पूजा केली तिथे हाँ आश्रमात? तुम नाटक करो, हं. क्योंकि वो अंदर वहाँ रहने ही नहीं देंगे। इसलिए जो बहू घर में अकेली वो सत्संग में आई है, घर के लोग सब भेद उपासना कर रहे हैं और ये अभेद अच्छे तरह से समझ भी लिए, पर उसको आग्रह नहीं कि भेद उपासना करे, पर अगर वो नहीं करती तो घर में विरोध खड़ा हो जाएगा, घर में रह नहीं देंगे। तो इसीलिए उनके समाधान के लिए तुम कर लो, पर नाटक करो। हां. आपण आपल्या तत्वाशी एकनिष्ठ असलं. हाँ, गुरुदेव कैसे बोले कि व्रत करना है तो कर लो उनके साथ, पर जाके एक टुकड़ा रोटी या तो भात जाके बाथरूम में मुंह में डाल दो, व्रत भंग हो गया ना। तो वो जानने के लिए तुम व्रत कर रहे हो, पर तुम जानते हो तुम करने की आवश्यकता ही नहीं है। नाहीच आहे. ठीक है, कल देखेंगे। बहुत ही सुंदर ग्रंथ है फार सुंदर. और वास्तविक सुंदर. प्रास्ताविक खूप छान.